तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के चंद्रयान 3 को चांद पर मिली मुसलमान व्यक्ति की कबर देखकर पूरी दुनिया हुई हैरान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर और सचिन का विरोध करने वाली मिथिलेश भाटी के समर्थन में उतरा सीमा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर। सीमा हैदर को पाकिस्तान का एजेंट बताते हुए जमकर निकाली भड़ास। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुजफ्फरनगर के जिस स्कूल में मुस्लिम बच्चे की महिला टीचर ने लगवाई थी पिटाई, उसको योगी सरकार ने बंद करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जहां पर भारत का चंद्रयान 3 उतरा उस जगह का मोदी ने नाम रखा शिव शक्ति। तो विरोध में उतरे भारत के मौलाना, कहा आप तो कर रहे हो हिंदू हिंदू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अब नहीं बचेगी सीमा हैदर। सीमा हैदर के फेल होते ही पाकिस्तान ने अरूसी बनाकर भारत भेज दी एक और एजेंट। भारतीय व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाया और निकलवाली खुफिया सूचना। अब सीमा हैदर को हर कीमत पे होगी जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अब अतीक अहमद की पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए योगी सरकार ने अभियान किया तेज। शाइस्ता परवीन पर एक और मुकदमा किया दर्ज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के चंद्रयान 3 को चांद पर मिली मुस्लिम व्यक्ति की कबर देखकर पूरी दुनिया हुई हैरान। जब दोस्तों आपको बता दें कि चांद के रहस्य जानने के लिए भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया और ये मिशन सफल भी रहा। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर 23 अगस्त को सफल लैंडिंग कर ली। लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 को चांद पर एक कबर मिली है। इस कबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। कई साइंटिस्ट इसको मुसलमानों से जोड़कर देख रहे हैं। यानी साइंटिस्टों का कहना है कि ये कबर जो है वो मुस्लिम व्यक्तियों की है, क्योंकि मुसलमानों के इंतकाल होने के बाद ही कबर बनाई जाती है। कोई व्यक्ति इसे अमेरिकी साइंटिस्ट यूजीन मर्ले शुमेकर की बता रहा है कि अमेरिकी साइंटिस्ट इसकी कबर चांद पर बनाएगी। कोई व्यक्ति इस कबर को मुसलमानों से जोड़कर देख रहा है और कह रहा है कि मुसलमानों की ये कब्र है, मुसलमान चांद पर रहते थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, अभी तक जांच में ये सामने नहीं आया है कि ये कब्र किसकी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चांद पर इंसान की एक कब्र मिली है। आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा सचिन का विरोध करने वाली मिथिलेश भाटी के समर्थन में उतरा सीमा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर। जमकर निकाली भड़ास। मिथिलेश भाटी को बताया अपनी बहन। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से एंट्री करने वाली सीमा हैदर और सचिन मीना के विरोध में उतरी मिथिलेश भाटी के समर्थन में अब सीमा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर उतर आया है। उन्होंने मिथिलेश भाटी को अपनी बहन बताते हुए जमकर सीमा और सचिन पर भड़ास निकाली है। दरअसल आपको बता दें कि मिथिलेश भाटी सीमा और सचिन के पड़ोस की गांव की एक महिला है जो सीमा हैदर और सचिन को लप्पू झिंगुर कहती हैं। उन्होंने कहा है कि मिथिलेश भाटी जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सचिन लप्पू और झिंगुर है और पाकिस्तानी महिला जो सीमा है वो गलत तरीके से भारत आई और वो किसी भी कीमत पर प्रेम नहीं करती है और वो पाकिस्तान की जासूस है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर की टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुजफ्फरनगर में जिस स्कूल में मुस्लिम बच्चे की महिला टीचर ने करवाई पिटाई, उस स्कूल को योगी सरकार ने किया बंद। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीते दिनों एक महिला टीचर मासूम मुस्लिम बच्चे को अन्य बच्चों से बारी बारी से पिटवा रही थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुसलमानों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए इस स्कूल को बंद करने का ऐलान कर दिया। शिक्षा विभाग ने इसका नोटिस भी आज जारी कर दिया है। इस स्कूल का नाम नेहा पब्लिक स्कूल बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम बच्चे को अन्य समुदाय के बच्चों से इस हिंदू मैडम ने थप्पड़ लगवाए थे, जमकर उसकी पिटाई करवाई थी और इसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया, जिसके बाद योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए इस स्कूल को ही बंद करने का आदेश दे दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी कार्रवाई इस मामले को लेकर स्कूल पर की गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जहां पर उतरा भारत का चंद्रयान 3, उस जगह का मोदी ने नाम रखा शिव शक्ति। मौलानाओं ने जताई आपत्ति, किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहां चंद्रयान 3 ने अपना पहला कदम रखा, उस स्थान को प्रधानमंत्री मोदी ने शिव शक्ति नाम दिया है। आज उस जगह को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। मैं आपको बता दें कि इस पर मौलानाओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने इसका विरोध किया। मौलानाओं ने कहा है कि हमारे
हमारे मुल्क के साइंटिस्टों ने और इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो कामयाबी हासिल की है, ये कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। इसको इस तरह से कहना सही नहीं है। इसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, ना कि शिव शक्ति। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के शिव भगवान है, इसलिए उन्होंने शिव शक्ति नाम रखा, वो और कुछ भी नाम रख देते। मौलानाओं ने कहा कि जिन वैज्ञानिकों ने इसको चांद पर भेजा है, उन वैज्ञानिकों के नाम पर ही इस जगह का नाम रखा जाना चाहिए। शिव शक्ति जो नाम रखा है वो गलत नाम है, वो हिंदुओं का नाम रखा है। तो इस तरह के भेदभाव मोदी को नहीं करने चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस मामले को लेकर अब मुस्लिम समुदाय और मौलाना विरोध में आ गए। आपकी क्या राय है दोस्तों, उस जगह का नाम क्या होना चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा हैदर के फेल होने के बाद पाकिस्तान ने चली एक और चाल। अरूसी नाम बनाकर युवक को भारत में हनी ट्रैप में फंसाया और निकलवाली भारत की खुफिया जानकारियां। जब दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर के भारत में पकड़े जाने के बाद अब पाकिस्तान ने नई चाल चल दी है। पाकिस्तान ने एक नई महिला एजेंट फेसबुक पर भेजकर भारत के एक युवक को अपने हनी ट्रैप में फंसा लिया और उस महिला ने खुद को पत्रकार बताया और खुद को पत्रकार बताकर भारत के इस अधिकारी से खुफिया सूचनाएं निकलवा ली, जिसके बाद अब बुरी तरह से केंद्र सरकार भी फंस गई है। केंद्र सरकार को शक है कि जिस तरह से सीमा हैदर भारत में आकर फेल हुई, उसी तरीके से पाकिस्तान ने दूसरी एजेंट भारत में भेज दी। वहीं आपको बता दें कि जब इसकी जांच की गई तो ये महिला अरूसी नाम की पाकिस्तान की निकली और ये महिला अरूसी शर्मा नहीं बल्कि बुशरा निकली। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर के बाद लगातार भारत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान एजेंट भेज रहा है और सीमा हैदर भी एजेंट ही है पाकिस्तान की। और इस मामले को लेकर अब जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अब हर कीमत पर सीमा हैदर को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू राष्ट्र को लेकर बीजेपी पर भड़के फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और ना कभी आगे बनेगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए। रायबरेली में मंडल आयोग के चेयरमैन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल के जन्मदिन पर आयोजित जातिगत जनगणना के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसका आयोजन शहर के फिरोज गांधी ऑडिटोरियम में किया गया था। इस दौरान बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले मुझ पर नहीं बल्कि सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत एक बौद्ध धर्म वाला देश है और भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं है और ना ही कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत बौद्ध की धरती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इद्दत पूरी होने के बाद अब अतीक अहमद की पत्नी को पकड़ने के लिए योगी सरकार ने कार्रवाई की तेज। शाइस्ता परवीन पर एक और एफआईआर करवाई दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की इद्दत कर रही थी, लेकिन आपको बता दें कि अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की इद्दत खत्म हो गई है। इद्दत खत्म होने के बाद योगी सरकार ने शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए अभियान तेज कर दिया है और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज की है। शाइस्ता परवीन समेत इसमें 6 अन्य लोगों के नाम हैं। वहीं आपको बता दें कि अब अतीक अहमद के परिवार की संपत्ति कुर्क करने के भी नोटिस पुलिस ने एफआईआर में दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए योगी सरकार ने कार्रवाई काफी तेज कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के समर्थन में उतरा ब्रिटेन का दिखा पाकिस्तानी प्रेम, कहा पाक सेना के जवानों के बलिदान से पूरी दुनिया सुरक्षित। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान सेना की तरफ से दिए गए बलिदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से चुकाई गई जान की कीमत न केवल देश में शांति बनाए रखने के लिए बल्कि दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए थी। जो है ब्रिटिश दूत ने पाकिस्तान न्यूज चैनल जियो को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जो जवान हैं उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जितनी भी जान गंवाई हैं उससे पूरी दुनिया सुरक्षित रही है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं रहा। भाई आपको बता दें कि ब्रिटेन का पाकिस्तानी प्रेम साफ तौर से नजर आया, जिसके बाद मोदी सरकार ने इसका विरोध भी किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। राजस्थान में 200 में से 115 पर कांग्रेस, 75 पर बीजेपी, 2 पर बीएसपी और 8 पर अन्य है। यानी इस बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ यहाँ पर
दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी परचम लहरा रही है।